साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसी जो हमारी चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर चर्चा करेंगे, जिसने ग्रामीण आधारभूत संरचना को बिल्कुल बदल के रख दिया है और महिला सशक्तिकरण की ओर एक आगे कदम बढ़ाया है। और उसमें क्या किया है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है और ग्रामीण संरचना को, ग्रामीण माहौल को प्रदूषण मुक्त करने में मदद की है। कौन सी योजना की बात कर रहे हैं आप समझ गए होंगे, हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना तो किसने, प्रधानमंत्री नाम ही है तो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इसके दो चरण हैं, एक प्रथम चरण शुरू किया गया था, अब इस समय दूसरा चरण चल रहा है 2021 से। तो प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी, 1 मई 2016 को कहाँ से शुभारंभ किया गया, बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया से शुभारंभ किया गया। शुभारंभ किया गया। क्या किया जाता है इसमें, इस योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाते हैं, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य इस योजना का क्या रहा है, उद्देश्य रहा है इस योजना का महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और महिलाओं के जो है पर्यावरणीय सुरक्षा देना, जिससे उनको गैस धुआं से जो दिक्कत होती थी उससे उसकी, तो महिलाओं के स्वास्थ्य, महिलाओं के मतलब स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। ये उद्देश्य इसका रहा है। पर्यावरण का मतलब है, पहले इतना कंडों से बनाया जाता था ग्रामीण इलाके में, अभी चूल्हे जलते थे पहले लेकिन अब ये इस योजना के आने के बाद नाम मात्र का रह गए होंगे, अगर रह गए होंगे, वैसे वो भी खत्म है। क्या था, तो धुआं होने से बहुत सी बीमारी हो जाती है, सांस की बीमारी हो जाती है, स्किन संबंधी रोग हो जाते हैं। तो पर्यावरण सुरक्षा दी गई, उससे जो गैसें निकलती हैं वो हानिकारक गैसें होती हैं धुएं में, तो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो इससे बहुत बड़ी सुरक्षा मिली। तो पर्यावरण सुरक्षा, महिलाओं की आर्थिक स्थिति इससे कैसे सुधरी, 1600 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती थी इसमें। और पहले चरण में इसका लक्ष्य कितना रखा गया था, पहले साल में 1 करोड़ रखा गया था, फिर पूरा 5 करोड़ लक्ष्य कर दिया गया था। 5 करोड़ लक्ष्य रखा गया था पहले चरण में, 5 करोड़ का लक्ष्य, 8 करोड़ का लक्ष्य 2019 में पूरा हो गया। उसके बाद फिर इसको रिवाइज किया गया 2021 में, तो उसमें भी लक्ष्य रखा गया जो उज्ज्वला 2 के नाम से, पीएम उज्ज्वला 2 के नाम से 10 अगस्त 2021 में महोबा से शुरू हुई यूपी के दूसरी जो पीएम उज्ज्वला योजना पार्ट 2 ये महोबा से शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया महोबा से, यूपी के, और कब, 10 अगस्त 2021। पहले इसमें क्या था कि आधार मतलब पहले निवास प्रमाण पत्र भी लगता था, लेकिन द्वितीय चरण में इसकी स्व डिक्लेरेशन से भी हो जाता है, अपना निजी शपथ पत्र देना होता कि हम यहाँ के निवासी हैं, उसको भी मान लिया जाता है।
क्योंकि बाहर के मजदूर पड़े रहते थे, उनको निवास वास बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए गरीबों को लाभ मिल सके, गरीब महिलाओं को इसका, तो ये किया गया, ये छूट दे दी गई कि सरकार उनको विश्वास करती, स्व डिक्लेरेशन अगर कर देती है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ तो उसको मान लिया जाता है। इसमें क्या, अब पहला क्या हुआ, 2019 तक 8 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया गया। और फिर अब इस समय क्या पोजीशन है, इस समय वर्तमान में पोजीशन क्या, लगभग 29 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। 29 करोड़ लोग लाभान्वित हैं। लाभान्वित हैं 29 करोड़। अब इसमें पात्रता क्या थी, मुख्य उद्देश्य आप समझ गए, कब शुरू हुई, दोनों चरण समझ गए। अब इस समय वर्तमान में 29 करोड़ लाभान्वित हो चुके हैं, बहुत अच्छी योजना है। बाद में हमने कहा कि स्व डिक्लेरेशन कर दिया गया क्योंकि निवास में दिक्कत आती थी। तो इसका महिला के लिए इसमें पात्रता क्या है, आवेदन पात्रता क्या है, आवेदन पात्रता यह है कि महिला होनी चाहिए 18 वर्ष प्लस, 18 या 18 प्लस की महिला होनी चाहिए, आयु की महिला, आयु की महिला, और बीपीएल कार्ड धारक होनी चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे। इसका मतलब है कि 46,000 रुपये सालाना वार्षिक आय जो होनी चाहिए गांव में, और 54,000 समथिंग, 54,000 तक आय किसमें होना चाहिए लगभग, नगरीय इलाकों में, तो वो गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। तो गरीबी रेखा वैसे वर्तमान में संशोधन कर दिया गया है, ये लगभग बताया गया है कि 50,000 तक के आय तक ग्रामीण इलाकों में और 60,000 आय तक की नगरीय इलाकों में कंसीडर कर लिया गया है गरीबी रेखा में। तो बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए या एपीएल, बीपीएल कार्ड धारक, अब उसको एपीएल को भी कंसीडर किया गया है वर्तमान में, एपीएल भी, एपीएल कार्ड धारक। तो गरीबी रेखा के नीचे जो है वो महिला के लिए है, और कौन से, गरीबी रेखा नीचे टेढ़ा लिखा है गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण में आय कितनी होना चाहिए, ग्रामीण में लगभग 46,000 वार्षिक, और शहरी लगभग 54,000 वार्षिक। आय को गरीबी रेखा के नीचे कंसीडर किया जाता है। तो गरीबी रेखा के नीचे अब बीपीएल कार्ड धारक है, तो ऐसे अब तो एपीएल कार्ड धारक भी आ गए इसमें, अब बीपीएल बहुत कम रह गए, से एपीएल में कन्वर्ट हो गए हैं कार्ड। 3/3 पॉइंट क्या होना चाहिए, महिला के लिए है, ये होना चाहिए, कम से कम 18 साल आयु होना चाहिए, गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए, ये कंडीशन है मेन। और जनधन खाता होना चाहिए, जब गरीब है तो जनधन खाता होगा, जनधन बैंक अकाउंट, बैंक खाता होना चाहिए। और आप जानते हैं आधार तो होने चाहिए, जितने मेंबर हैं ओएस के मेंबरों के आधार माने गए हैं, या सदस्यों के, पारिवारिक सदस्यों के आधार, जिसे प्रूव हो चुके हैं कि वो एक ही परिवार के वो सदस्य हैं। कम से कम इतनी ये कंडीशन होनी चाहिए, आवेदन पात्रता होना चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट अगर हैं आपके पास तो आप आवेदन कर सकते हैं, आप इसके लिए पात्र हैं। आवेदन किस साइट में कर सकते हैं, वही PMUI.com पे कर सकते हैं आप, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पोर्टल पर।
डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और इसमें और क्या होना चाहिए, फोटो भी होना चाहिए आपके। दस्तावेज क्या लगेंगे, यही दस्तावेज लगेंगे। ये तो पात्रता हो गई, दस्तावेज आपके यही लगेंगे। आवेदन के लिए क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए महिला का, महिला के नाम में अकाउंट होगा उसका, आधार होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, सदस्यों के आधार होना चाहिए, सदस्यों के आधार होना चाहिए, आधार होना चाहिए, और ये राशन कार्ड होना चाहिए आपका, बीपीएल कार्ड जो भी बनते हैं, राशन कार्ड होना चाहिए, निवास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र। लेकिन आप इसकी छूट दे देगी, आप स्व डिक्लेरेशन भी आप कर सकते हैं। और 6 नंबर पे सदस्यों के आधार कार्ड, सदस्यों के आधार कार्ड। तो ये होना चाहिए आपको, तो आप आवेदन आप कर सकते हैं। और विद इन 15 से 20 दिन में ये आपका बन के ये प्रपत्र निकाल लीजिए और पास की कि कोई भी गैस एजेंसी है वहाँ जमा कर दीजिए। और 15 से 20 दिन में वो अपने उसको जांच करके आपका कनेक्शन हो जाएगा। इस समय जो दिया जा रहा है उसमें गैस चूल्हा आपका मुफ्त में मिल रहा है, और फर्स्ट रिफिलिंग, पहली बार गैस सिलेंडर भर के मिलेगा, गैस चूल्हा मिलेगा। और अभी तक क्या था, आपको 1600 रुपये आर्थिक सहायता मिलती थी, मतलब उसी में आप गैस चूल्हा ले लेते थे, हो जाता था। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है, महिलाओं को झंझट मुक्ति हो गई है। अब आपका धुआं से मुक्ति मिल गई है, घर बेकार हो जाते थे, काले हो जाते थे, और यहाँ तक त्वचा का रंग काला पड़ जाता था रोटी सेंकते रहते। संयुक्त परिवार होते थे, 10 लोगों को रोटी सेंकी, बस गर्मी में तो काम ही हो जाता था, तुरंत जाके नहाए जा करके, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उससे छुटकारा मिला है, महिला सशक्तिकरण हो गया, गांव की सूरत बदल गई है, पर्यावरण स्वच्छ हो गया है, और महिलाओं की आर्थिक स्थिति और उनके मनोबल में बहुत सुधार हुआ है। तो दोस्तों, ये रही हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। आशा है आपको समझ में आया होगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए, हम उसका निराकरण करेंगे। और ऐसे ही बहुत से वीडियो देखने के लिए आप कलीबाग अड्डा को विजिट करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, और हमारा उत्साहवर्धन करिए, प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, सजेशन दीजिए, जो भी हो, और हमारे साथ बने रहिए। आपका साथ है तो हमें क्या कमी है। जय हिंद दोस्तों।